ये सब क्या है? सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी! थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। पर ये सब क्यों? मॉम, ये सब आपके लिए, मतलब आपके और पापा के लिए। Well, it was supposed to be a surprise, लेकिन आपने पहले ही देख लिया। लेकिन आप ताऊ जी को कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। मेरा बच्चा ना सोचता है हमारे बारे में। ताई जी, ये प्लान मेरा नहीं है, ये तो सिमर भाभी का है। चलो, प्लान जिसका भी है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि इस बात से उन्हें खुशी बहुत होगी। मूड चेंज होगा, इट बी नाइस। बिल्कुल सही कहा माँ। माँ, लेकिन मुझे लगता है पार्टी को स्पेशल बनाने के लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए। यस, और मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। प्लान? जस्ट वेट। हाँ, चित्रा, तुम तैयार हो ड्रामे के लिए? राजा, आई एम रेडी। आर यू? तो फिर हो जाओ शुरू। ओह माय गॉड! ये किसने किया? इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप, ये कैसे हो गया? ये किसने? क्या हुआ चित्रा? क्या अनर्थ हो गया जो इतना चिल्ला रही है? अरे माँ, आपको मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? मान लीजिए कि आज ओसवाल मेंशन का धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या? आप खुद देख लीजिए। आइए आइए बड़ी माँ, ये देखिए। ये अंडे कौन लाया? किसकी हिम्मत हुई हमारे घर में अंडे लेकर आने की? और ये अंडे वाला केक बनाया किसने है? माँ, वो सिमर ने बनाया। सिमर। लड़की! दिखा दिया ना तुमने अपना असली रंग। हमारी मजबूरी थी, इसलिए मिन्नतें करके तुम्हें इस घर में लेकर आए, और मौके का फायदा उठाकर तुम अपनी मनमानी कर रही हो। हमारे परिवार का धन भ्रष्ट करने चली हो। उन्हें अंडे वाला केक खिलाना चाहती हो तुम। मैं इस घर के नियम, कायदे, कानून अच्छे से जानती हूँ, जिसे मैं जानबूझ के कभी नहीं तोड़ूंगी। और इस केक में मैंने अंडा नहीं मिलाया है, ये सच है। इसलिए मैं ये बात आपकी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ। हमें भी हवा में बात करने का शौक नहीं है। सबूत है हमारे पास। सबूत? जवाब दो। ये केक तुमने बनाया है? जी। हमारे किचन में बनाया है? जी हाँ। अकेले बनाया है? जी। इस केक के लिए सामान भी तुमने तैयार किया था? जी। इसमें तुमने अंडा मिलाया है? जी नहीं। तो फिर ये अंडे के छिलके हमारे किचन में कहां से आ गए? सबूत दो कि इस केक में अंडा नहीं है। जी, सबूत तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये सच है कि मैंने इस केक में अंडा नहीं मिलाया, और मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ बोलना तो तुम्हारी फितरत में है सिमर। खबरदार, अगर तुमने बड़ी माँ के साथ ज़बान लड़ाई तो। हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते लड़की। तुम बस ये साबित कर दो कि इस केक में अंडा नहीं है।
माता रानी, मेरे सच को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ कि इस केक में अंडा नहीं है, और इसलिए मैंने ये केक उनके भोग के लिए चढ़ाया। अगर माता रानी के भोग के लिए केक चढ़ाया है तो इसमें अंडा नहीं होगा। जीजी आप भी ना, इस धोखेबाज का कोई दीन ईमान है? माता रानी के नाम पे ये झूठ बोल रही है। चित्रा, मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं। सिमर, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास सिमर? हमारे परिवार को सबूत चाहिए। साबित करो कि इस घर में अंडे तुम नहीं लाई। क्या हुआ? बोलो, साबित करो। इस बात का सबूत मैं हूं। सिमर ने अंडे नहीं मंगवाए। इस लड़की ने आते ही तुम पर अपना रंग चढ़ाना शुरू कर दिया ना। तुम फिर से इसकी बातों में आकर बहक रहे हो आरव। बड़ी माँ, बहकने की बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। सिमर का फोन खराब हो गया था तो उसने मेरे फोन से ग्रोसरी लिस्ट ऑर्डर की थी। ये देखिए सारी लिस्ट है, इसमें एक्स कहीं है ही नहीं। सबूत आपके सामने है तो हमें सिमर की बात पे यकीन करना चाहिए। इस घर में अंडे उसकी वजह से नहीं आए हैं। ये तो पासा उल्टा पड़ गया। सच में सिमर के सपोर्ट में प्रूफ मिल गया। मुझे ये केक वाला नाटक यही खत्म करना चाहिए, कहीं पूरी बात मुझ पर ही ना जाए। आरव कह रहे तो सच ही होगा ना? सिमर को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, है ना? चित्रा, माँ, इस बात को यही खत्म कर देते हैं ना? माँ, इस टाइम पे इस घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बड़े भाई साहब की तबीयत, है ना? तो हम सबको उन पे ध्यान देना चाहिए। सिमर, क्या सोच रही हो? फूफा जी, मैं ये सोच रही हूँ कि इस घर में कुछ तो है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रहा। चीजें हमारे आसपास ही हो रही है, लेकिन कैसे? जैसे घर में अंडे के छिलके हैं, लेकिन कौन इन्हें ले आया? कौन कर रहा है ये सब और क्यों? सिमर, मुझे कुल मिलाकर एक ही बात समझ में आ रही है। कोई तो है जो तुम्हें इस घर से बाहर निकालना चाहता है। आपकी बात ठीक हो सकती है फूफा जी, लेकिन पापा जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर कौन हो सकता है ये? किसकी हरकत हो सकती है ये? वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है फूफा जी। सिमर, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? एक प्लान है फूफा जी। वाह देवर जी, डेकोरेशन बहुत सुंदर है। भाभी, एक्चुअली ये रीमा का आइडिया था। ती की तो बात ही अलग है देवर जी, उनका इन सब में टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, मगर मेरा आइडिया होता तो बात और भी अच्छी होती। अरे रीमा,
सुनो तो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज।